नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा भाटिया और आज के फैमिली गुरु के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे अगर आपके विवाह में कुछ बाधाएं आ रही हैं या आपकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो क्या छोटे छोटे आप उपाय करें। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए या आपका शीघ्र विवाह हो जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर पर पीले रंग के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पीला रंग जो होता है वो भगवान विष्णु का कारक होता है, गुरु ग्रह का कारक होता है और ये जितनी भी विवाह संबंधित समस्याएं हैं उसको दूर करता है। दूसरा उपाय है कि आपको रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जितने भी अनमैरिड लोग होते हैं उनके विवाह के योग खुल जाते हैं। यदि कोई वर किसी कन्या को विवाह के लिए देखने आ रहा है तो उसको घर से गुड़ खाकर निकलना चाहिए। इससे भी कहा जाता है कि शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। जल्दी विवाह के उपाय के तौर पर श्री गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से अविवाहित पुरुषों के विवाह में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही अगर कन्या है तो कन्या को क्या करना है, गणपति महाराज को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इससे उनके विवाह के योग जल्दी ही खुलते हैं। एक और उपाय हम बताते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि शीघ्र विवाह हो तो पूजा स्थल पर अपने घर के नवग्रह यंत्र स्थापित करें और उसकी नियमित रूप से पूजा करें। प्रत्येक गुरुवार यानी कि थर्सडे को नहाने के पानी में एक छोटी सी हल्दी एक चुटकी की डाल देंगे, तो आप एक चुटकी हल्दी डाल देंगे तो आपके लिए विवाह के योग जो है खुलने शुरू हो जाएंगे। हो सके तो भोजन में केसर का सेवन सबसे ज्यादा कीजिए, इससे भी जल्द विवाह की संभावनाएं बनती हैं। अपने से बड़े लोगों का हमेशा सम्मान करें और ऐसा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद मिलने से भी विवाह के योग खुलते हैं। हो सके तो अपनी कुंडली के अनुसार फायर ओपल धारण करें। ये शुक्र ग्रह का जो है जेमस्टोन होता है और इससे भी शीघ्र विवाह के योग खुलते हैं। गुरुवार वाले दिन आपको क्या करना है, केले के वृक्ष के सामने शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है और बृहस्पति के मंत्रों का 108 बार उच्चारण करना है। ऐसा करने से भी जातकों की विवाह के योग शीघ्र ही खुलते हैं। जल में आप क्या कीजिए, बड़ी इलायची डालकर उसे उबाल लीजिए, फिर उस जल को स्नान के पानी में मिलाएं। इसके बाद इस पानी से यदि आप स्नान करते हैं तो ऐसे में शुक्र ग्रह के जितने भी दोष हैं उनका निवारण होता है और धीरे धीरे विवाह के योग भी खुलने शुरू हो जाते हैं। आप चाहें तो गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, इससे भी विवाह के योग खुलते हैं। एक और उपाय आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन आटे के पेड़ों में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल ये सब लगाकर यदि आप गाय को खिलाते हैं तो इससे भी विवाह के योग बनते हैं। विवाह योग्य कन्या जो है वो गुरुवार के दिन तकिए के नीचे यदि हल्दी की गांठ को लेकर पीले वस्त्र में लपेट कर रखें तो ऐसा करने से भी कहा जाता है कि पीले रंग से शुभता होती है और विवाह के शुभ योग खुलते हैं। पीले रंग की हल्दी की गांठ यदि आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं गुरुवार वाले दिन तो बहुत ही शुभ है। विवाह योग्य लड़कों को विभिन्न रंगों से स्त्रियों का चित्र और कन्याओं को लाल रंग से पुरुषों का तस्वीर सफेद कागज पर रोजाना 3 महीने तक यदि आप बनाते रहेंगे तो भी कहा जाता है कि विवाह के योग खुलते हैं। यदि लड़के के विवाह में आपकी देर हो रही है तो मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भर लीजिए और उसे जाके किसी मंदिर में दान कर दीजिए। देखिए आपके लड़के के विवाह के योग जल्दी ही खुल जाएंगे। शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले विवाह शीघ्र होने की प्रार्थना आप अपने ईश्वर से कीजिए और फिर रोज रसोई में जाकर भोजन ग्रहण करें। इससे भी शीघ्र विवाह के योग खुलते हैं। विवाह योगी जितने भी लड़के लड़की हैं अपना पलंग, बेड के नीचे लोहे की वस्तुएं या फिर कबाड़ इत्यादि ना रखें। अपना घर, अपना रूम स्पेसिफिकली अपना बेड के आसपास का एरिया नीट एंड क्लीन रखें। यदि अविवाहित कन्या किसी अन्य कन्या के विवाह में जाती है तो वहां पे आपको क्या करना है, दुल्हन के हाथों में जो मेहंदी लग रही है दुल्हन के हाथों से थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथों में जरूर लगवाएं। इससे भी शीघ्र विवाह की संभावनाएं बनती हैं।
कहा जाता है कि शिव पार्वती का पूजन करने से भी विवाह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए जितने भी अविवाहित कन्याएं हैं या लड़के हैं, उनको शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम से विधिवत पूजा करते रहने चाहिए। इससे भी शीघ्र विवाह के योग खुलते हैं। सोमवार को चने की दाल और कच्चे दूध का दान करें। ये प्रयोग तब तक करते रहें जब तक आपकी बात पक्की ना हो जाए। आप इस टिप्स को अपनाइए। इन जितने भी मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, अगर आप करेंगे नियमित रूप से तो देखिए धीरे धीरे आपके विवाह के योग खुलने शुरू हो जाएंगे और आपके घर में भी शहनाइयां बजेंगी। नमस्कार।